निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 29 मई 2025, महीने का आखिरी दिन, 30 को छुट्टी है सैटरडे की वजह से, 1 तारीख को संडे है, 2 तारीख को आपकी बाजार ओपन होगी, नया महीना नया सवेरा। ठीक है साहब, आज मंथली एक्सपायरी हम लोग की हो चुकी है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग निफ्टी 50 में क्या चीजें हम लोग को कल के लिए कंसीडर करके चलना है, क्या चीजें हम लोग को निफ्टी 50 में कंसीडर करके चलना है। ठीक है, क्या चीजें हम लोग को देखना है, क्या चीजें हम लोग को नहीं लेके चलना है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 आज जो ऊपर गई है इतना, ये जो ऊपर गई है, ये सबको पता है किस वजह से गई है। 0.55 से 0.65 टू 70 के बीच में आया है, 0.65 से 0.70 के बीच में। ठीक है, अभी भी एक बड़ा हर्डल इसके लिए क्या है, 25,017। अभी भी इसके लिए बड़ा हर्डल क्या है, 25,017, मतलब 25,020 के आसपास में इसके लिए हर्डल बना हुआ है। क्योंकि एक्सपायरी हुई है इस वजह से ये नहीं दिख रहा है, एक्सपायरी की वजह से नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ पर आपको 25,000 पे एक ठीक ठाक में रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं, सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठ करके बाजार गई है तो बहुत चीर करके फाड़ करके एकदम धम्बा धप करते हुए निकल जाएगी। 25,000 अभी भी एक रेजिस्टेंस मान के हम लोग चलेंगे, मगर एक चीज का ध्यान रखना है, कल फ्रेश डेटा बनेगा मॉर्निंग में, उसको जरा सा दीदार करने के बाद, जरा सा देखने के बाद, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा कि क्या चीजें बन रही हैं। अभी भी हमें तो दिख रहा है कि प्लस में, कॉल राइटर अभी भी प्लस में, मगर थोड़ा सा दीदार कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी नजरों से, ताकि आपको एक्सपीरियंस। ठीक है साहब, नीचे साइड में, नीचे साइड में हम लोग को अभी भी, ये जहां बंद हुई है, ये जहां क्लोज हुई है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है इसके लिए, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं। इसका सपोर्ट हम लोग मानेंगे 800, क्योंकि 800 से चूक गई, 800 से चूक गई, 700 से वापस आई, तो अभी भी 800 एक सपोर्ट मानेंगे, क्योंकि 700 से इसने यहां पर आकर के क्लोजिंग दी। तो इसका पॉइंट क्या क्या आ जा रहा है, इसका क्या क्या पॉइंट आ जा रहा है, यहां से लेकर के ये हर्डल का जोन है, यहां से लेकर के ये हर्डल का जोन है, और यहां से लेकर के ये वाला अभी फिलहाल में सपोर्ट का जोन है। ये क्या भाई, ये वाला सपोर्ट का जोन है, ये वाला सपोर्ट का जोन है, और ये वाला रेजिस्टेंस का जोन है। इतना क्लियर हो गया। किसी सूरत में, किसी सूरत में अगर गैप अप ओपन होती है, ठीक है, एटलीस्ट यहां हो गई या यहां हो गई, तो तुरंत बटन मत दबाइएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि डेटा बनने में भी समय लगेगा। ठीक है, सुबह सुबह मत दबाने लगिएगा। दूसरी बात, गैप अप गैप डाउन ओपन होती है यहां पर, यहां पर, तो थोड़ा सा वेट करके, डेटा देख करके, डेटा देख करके, और अगर बीच में कहीं पे ओपन होती है तो रुके रहिएगा। हमारा सीधा सीधा ये है कि हम लोग को कल की डेट में 9:25 से लेकर के 9:30 पे पहला ट्रेड पंच करना है। पहला ट्रेड हम लोग को 9:25 से लेकर 9:30 में, 9:16 वाले पे हाथ थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। अगर यहाँ ओपन हो गई, अगर यहाँ ओपन कहीं हो गई तो दाग दीजिएगा, यहाँ ओपन हो गई दाग दीजिएगा, यहाँ ओपन हो गई दबा दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ ओपन हो गई, यहाँ ओपन हो गई, यहाँ ओपन हो गई, दबा दीजिएगा। अब यहां से और यहां के बीच में अगर ओपन हो रही है तो थोड़ा डेटा देख करके तब काम कीजिएगा। ट्रेड देखो दोस्त मिलता है, बस हम ही लोग बेसब्रे हैं। ट्रेड रोज देती है बाजार, रोज देती है, किसी दिन कंसोलिडेट रह गई, ट्रेड तो डेली देती है, बस हम ही लोग बेसब्रे हैं। ठीक है, यहां मिल गई, इस पॉइंट पे दाग दीजिएगा, कॉल का ले लीजिएगा। यहां मिल गई, दाग दीजिएगा पुट का, कोई टेंशन नहीं। अगर यहां अगर होती है तो थोड़ा सा 9:25 से 9:30 के बीच में चले जाइएगा। सुबह वैसे हम लोग को डेटा क्लियर हो जाएगा, 9:20 तक में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना, हम लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कुछ सूरत हाल जो निफ्टी की है कि ऊपर में बहुत ज्यादा दमखम नहीं है, तो निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक में भी बहुत ज्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा है, दम दिखाई नहीं दे रहा है। गया तो बहुत शानदारी से ऊपर है, गया तो बहुत शानदार है ऊपर, ठीक है, मगर ये एरिया इसके लिए हर्डल का है। यहाँ ये पहुंचा और उधर निफ्टी पहुंचा, दबा दीजिएगा बटन। ठीक, नीचे साइड में इसके पास सपोर्ट जो मिलना चालू होगा वो यहां से मिलना चालू हो जाएगा, इस जगह से, ये एरिया में
सारी चीजें डेटा बन जाने के बाद 9:30 के बाद 9:25 से 9:30 के बीच में ट्रेड कीजिएगा। तब तक हम भी क्लियर हो जाएंगे, आप भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक हम भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे बाजार में प्रेशर है, क्योंकि 55 से लौट के गया है, एक ही दिन में 2 ही दिन में एकदम फाड़म फाड़ नहीं मचा देगा। ठीक है, बाजार को चलना होता है तो 1-2 दिन पहले से, 3 दिन पहले से मूड बना के रखता है कि अब बाय ऑन डिप वाली बाजार चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग शेयर पे। एक मिनट, नोटिस। अब आ जाते हैं हम लोग शेयर पे कि शेयर कौन कौन से हम लोग को देखने हैं कल के लिए। सेंसेक्स रह गया अभी। सेंसेक्स रह गया, अच्छा सेंसेक्स भी देख लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। सेंसेक्स भी एक अच्छा रिवर्स करके गया है। सेंसेक्स भी एक अच्छा रिवर्सल करके गया है। इसका डेटा देख लीजिए। सेम सेम सेम, जैसा कि, एक मिनट, सेंसेक्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक, जैसे कि उसने 800 एक रेजिस्टेंस के तौर पे है, इसी तरह 81,500 भी रेजिस्टेंस के तौर पे है। ठीक। और ऊपर साइड में जैसे कि 25,000 निफ्टी का है ना, 25 के, वैसे ही इसका 82,000 है। यहाँ पे वो आएगा, और 25,000 के पास रेजिस्टेंस के पास वो जाएगा, क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। तो बेचने लायक है। ठीक है, अभी भी प्रेशर है बाजार में, छुट्टा सांड की तरह नहीं है बाजार, मतलब यहाँ पर आएगा इस जगह पर, तो यहाँ से सेल किया जा सकता है। ठीक है, उठाने का भी मत चलिएगा, उठाया वही पीसीआर वाले से जाएगा। अगर नीचे आती है बाजार तो उठाया पीसीआर वाले से जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। नहीं तो अभी भी बाजार में प्रेशर बना हुआ है। अभी भी क्या है, बाजार में प्रेशर है, सेंसेक्स के पास भी प्रेशर बना हुआ है। सेंसेक्स के पास भी क्या है, प्रेशर बना हुआ है। अभी छुट्टा फाड़ नहीं हो गई बाजार की, एकदम गन 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 भागने लगेगी। ठीक है, बहुत अच्छी हालत में नहीं है, प्रेशर है। ठीक। तो अभी भी प्रेशर मान के ही हम लोग बाजार में चलेंगे। ठीक है। शेयर देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से शेयर है हम लोग के पास कल के लिए। एक है अपना SRF। SRF खुला, आया, रेड कलर लेने दिखाई देता है, खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये रिवर्सल किया है। ठीक है। तो 2280, 2270 इसका R1 S1 निकाल लीजिएगा, पीवी निकाल करके काम कीजिएगा। इसमें भी राइटर आने के चांसेस हैं। ठीक है, राइटर आने के चांसेस हैं। एक है टाटा कैम, पिछली बार भी दिया था, बढ़िया चला था, इस बार भी चलने की उम्मीद है। ठीक है, एक टॉप से लो लगा के आया है, बट नीचे तो आया है, मगर किसी ने इसको सेल दबा के नहीं किया, या सेल किया भी होगा आज हमने देखा, तो हो सकता है इसका पानी ठंडा हो गया हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से इसमें बिग प्लेयर इंटर करेगा तो आपको लेके चलेगा, 1 के अंदर का नंबर इसका भी आया होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग BEL। बेल का भी नंबर अंदर का ही है। बेल आज नीचे भी आया है, कल ऊपर गया था, आज फिर नीचे आया है। ठीक है, किसी बड़े राइटर, किसी बड़े प्लेयर ने इंटर नहीं किया, ऊपर गया बट इंटर नहीं किया, तो फिर ये नीचे आया, कहीं ना कहीं से इसको बड़ा प्लेयर इंटर करके लेके चल सकता है। और चौथा है आपका कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये भी अच्छा है, ऊपर जा रहा है, बट साथ के साथ कोई बड़ा प्लेयर इंटर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं से या ये कंसोलिडेट करके यहीं से निकल जाएगा, या थोड़ा सा नीचे आकर के ऊपर चलने की कोशिश करेगा, या तो नीचे आके बड़ा प्लेयर को इंटर करे, या कोई बड़ा प्लेयर इंतजार कर रहा है एंट्री का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से इसको घुसेड़ के ले चलेंगे। ठीक है, बोला तो पाई चार्ट। ठीक है, क्रॉम्पटन, ठीक है, बता देते हैं, अभी वीडियो एंड कर देते हैं इसका, और एक्स्ट्रा शेयर